Hello बच्चों, let's read this question. The question is, a balloon filled with methane is pricked with a sharp point and quickly plunged into a tank of hydrogen at the same pressure. After some time, the balloon will have, and the options are enlarged, collapsed, remained unchanged in size, ethylene inside it. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, तो ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के मोलर मास के स्क्वायर रूट के. रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ दैट गैस. यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक बलून है, बलून में मीथेन गिवन है और प्रीकिंग से क्या हो रहा है, मीथेन का डिफ्यूजन हो रहा है. तो जो मीथेन का डिफ्यूजन है वो किस पे डिपेंड करेगा, मीथेन के मोलर मास पे. और मीथेन का मोलर मास कितना होगा, 16 ग्राम पर मोल. और उस बलून को प्लंग कर दिया है एक टैंक से जिसमें हाइड्रोजन है. तो यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो इफ्यूज होगी. तो जो हाइड्रोजन का रेट ऑफ इफ्यूजन होगा वो डिपेंड करेगा हाइड्रोजन के मोलर मास पे. तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम पर मोल. अभी क्या होता है, जिस भी गैस का मोलर मास जितना ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर रेट ऑफ इफ्यूजन उतना ही कम होगा. गैस हैविंग मैक्सिमम मोलर मास will have least rate of diffusion और diffusion. तो यहां पे क्या है, जो हाइड्रोजन है इसका मोलर मास कम है, मिनिमम मोलर मास, देन मीथेन. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हाइड्रोजन है इसका रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा होगा, हाई रेट ऑफ इफ्यूजन. इसकी वजह से क्या होगा, जो हाइड्रोजन है ये बलून में एंटर करेगी, एंटर इनटू बलून. तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि जो बलून होगा वो एनलार्ज हो जाएगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन एंटर कर रही है. आफ्टर सम टाइम balloon will have enlarged. So the final answer is enlarged, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.